स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, दूसरा स्टेटमेंट है गुडविल इज अ करंट एसेट, तीसरा स्टेटमेंट है गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट और चौथा है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो बच्चों ए बी सी ये तीनों ही गलत हैं। गुडविल ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट है, ना ही कोई वो करंट एसेट है, ना ही वो टेंजिबल एसेट है। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सेस अमाउंट that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of business is प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व या फिर गुडविल। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि एक फर्म को उसकी एसेट्स की मार्केट वैल्यू से जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है अपने बिजनेस को बेचने पर, तो क्या वो प्रॉफिट कहलाता है, क्या वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, क्या वो रिजर्व कहलाता है या फिर वो गुडविल कहलाता है। तो बच्चों यही गुडविल कहलाती है। किसी भी बिजनेस की नेट एसेट्स से जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है उसको, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो बिजनेस की गुडविल के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब इनमें से कौन से पॉइंट सही बता रहा है। तो पहले पॉइंट में कहा गया है ए में, द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। यानी कि स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि उतने साल जिसके लिए परचेजर ऑफ गुडविल को ये एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों। दूसरे में कहा है नंबर ऑफ ईयर फॉर विच गुडविल इज परचेज। तो जितने साल, स्टेटमेंट बी कह रहा है जितने साल के लिए गुडविल खरीदी गई है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि जितने साल के लिए गुडविल हेल्प नहीं करेगी फर्म को टू अर्न द सिमिलर प्रॉफिट। और डी कहा है नन ऑफ दीज। तो बच्चों नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि गुडविल ये कह रहे हैं गुडविल हेल्प ही नहीं करेगी टू अर्न द सिमिलर प्रॉफिट, फिर फायदा क्या हुआ। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और बी भी गलत है कि जितने साल के लिए गुडविल को खरीदा गया उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं होती बच्चों। स्टेटमेंट होती है ए, जिसको मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, कि ये कह रहे हैं कि उतने साल जितने साल के लिए परचेजर को यानी खरीदने वाले को, गुडविल के खरीदने वाले को ये एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा उतने साल तक बिकॉज ऑफ गुडविल। तो जितने साल तक जो परचेजर है वो सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है, इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, ये उसका एक एक्सपेक्टेशन है, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये स्टेटमेंट ए इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज ₹60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है मगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो वो आप निकाल लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, जो कि यहाँ पर 10% है, मल्टीप्लाई करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड से, जो कि यहाँ पर 5 लाख है। तो 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000, यानी नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000 और एवरेज प्रॉफिट है आपका 60,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 10,000। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। राज एंड एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें अजय को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर, और जो गुडविल निकाली जाएगी वो एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके निकाली जाएगी। पिछले 5 साल का जो आपको एवरेज प्रॉफिट है वो ₹1,50,000 दिया हुआ है, और जो गुडविल है उसको 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो गुडविल कितना निकल कर आएगी आपको ये बताना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी, जो कि आई निकल के ₹4,50,000। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को।
फॉलोइंग वर द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं एक फर्म के। 21-22 का प्रॉफिट है ₹3,00,000, 22-23 का प्रॉफिट है ₹2,40,000 और 23-24 का प्रॉफिट है ₹3,60,000। अब इन तीनों ही ईयर्स में आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहले ईयर में दे रखा है कि एबनॉर्मल गेन हुआ है फर्म को, दूसरे ईयर में फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, और तीसरे ईयर में उन्होंने कहा है कि फर्म जो है इंश्योरेंस का अमाउंट पे करना भूल गई है, ठीक है ना। ये जो प्रॉफिट है 3,60,000 वो इंश्योरेंस प्रीमियम को हटाए बिना है, जो कि ₹1,20,000 है। क्लियर बच्चों। आपको गुडविल निकालनी है फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले आपको बच्चों ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इन्हें करना होगा और फर्म के पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे फॉर ऑल द 3 ईयर्स। फिर उन एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालना होगा, फिर उसको ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 4 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है बच्चों। तो पहले साल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 3 लाख में से आप 90,000 को माइनस करिएगा, अब नॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,10,000। क्लियर बच्चों। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस को आपको प्लस करना है। एबनॉर्मल लॉस है 1,20,000, तो 2,40,000 प्लस 1,20,000 हो गया बच्चों 3,60,000, ठीक है बच्चों। तो एबनॉर्मल लॉस प्लस किया, एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस किया है हमने, ठीक है। और जो तीसरा साल है उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस होना चाहिए था, जो माइनस नहीं करा गया। तो तीसरे साल की जो प्रॉफिट है 3,60,000 उसमें से इस इंश्योरेंस प्रीमियम के एक्सपेंस को माइनस करना चाहिए आपको, ठीक है, जो कि नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट में से हटाया जाता है। इन लोगों ने नहीं हटाया तो दैट्स वाई आप हटाइए। अब इन तीनों जो प्रॉफिट आए हर साल के एडजस्टेड प्रॉफिट इनको जोड़ लेते हैं बच्चों। तो 210 और 360 और 240, 360 और 240 होता है बच्चों 6 लाख, 6 लाख और 210 होता है 810। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 8,10,000 को डिवाइड करिए 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,70,000। अब जब 2,70,000 प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आ चुका है तो उसको गुडविल निकालने के लिए बच्चों आपको 2,70,000 को मल्टीप्लाई करना होगा विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 4 है। तो आंसर आएगा 10,80,000। तो ₹10,80,000 इज द आंसर, ठीक है बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा। एबनॉर्मल गेन जो है उसको हम माइनस करा करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया करते हैं, और कोई एक्सपेंस जो माइनस होना चाहिए था मगर हुआ नहीं तो उसको भी हम माइनस ही करते हैं। उसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आए उनका एवरेज निकाला है मैंने, ठीक है, और जो एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज आया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके मैंने गुडविल निकाल ली बच्चों, जो कि आई 10,80,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड ₹8 लाख है, उसका एवरेज प्रॉफिट ₹60,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। आपसे कहा गया है सुपर प्रॉफिट बताइए। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को जो कि 10% है मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से जो कि 8 लाख है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आया 80,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब 60,000 माइनस 80,000, तो ये आंसर -20,000 आ रहा है। तो बच्चों या तो सुपर प्रॉफिट पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में नेगेटिव निकल के आ रहा है तो आप इस यहाँ पर सुपर प्रॉफिट को जीरो लीजिएगा, नेगेटिव मत लिखिएगा, और नेगेटिव का ऑप्शन दे भी नहीं रखा तो यहाँ पे आपको जीरो लेना है बच्चों।